आज हम क्वेश्चन करेंगे जो कि सिग्मा ऑन चैप्टर ऑफ मोशन। तो वीडियो एंड तक देखें, वीडियो में कमेंट जरूर करके बताएं। क्वेश्चन इज ए कार मूविंग एट स्पीड 36 किलोमीटर पर आवर इज टेकिंग अ टर्न ऑन अ सर्कुलर रोड ऑफ रेडियस 50 मीटर। तो बहुत बड़ा रेडियस 50 मीटर का। स्मॉल वुडन प्लेट इज केप्ट ऑन द सीट विद इट्स प्लेन परपेंडिकुलर टू द रेडियस ऑफ द सर्कुलर रोड। तो रेडियस के परपेंडिकुलर है प्लेन, तो ये आपके पास ये प्लेट गिवन है आपको, ये दिस इज द प्लेट एक्चुअली। तो प्लेट कुछ ऐसी रखी हुई है, ऐसे मान सकते हैं, ऐसे कुछ रखी है प्लेट। Now, a small block of mass इतना is kept on the seat which rest against the plate। तो एक ब्लॉक रखा हुआ है सीट के ऊपर, ये कार आपको दिख रही होगी, ये इसकी फ्रंट सीट्स है, ये बैक सीट है। इस बैक सीट पे एक प्लेट रखी हुई है और प्लेट के आगे ये ब्लॉक रखा हुआ है। तो ब्लॉक इस पे ऐसे रखा हुआ है। सिस्टम पूरा एक सर्कल में घूम रहा है ओमेगा से। फाइंड द नॉर्मल फोर्स कॉन्टेक्ट फोर्स एक्सर्टेड बाय द प्लेट ऑन द ब्लॉक। तो नॉर्मल कितना आएगा प्लेट ब्लॉक से, वो हमको निकालना फर्स्ट पार्ट। तो हमको इस कार की जो है स्पीड स्पीड गिवन है कि स्पीड कितनी है इसकी। सो वी हैव गिवन वी वी है 36 किलोमीटर पर आवर। से कन्वर्ट कर लेते हैं मीटर पर सेकंड। तो दिस इज इक्वल टू 5/18। दिस इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड। तो 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है और रेडियस हमको पता है इसका 50 है। तो हम इसका ओमेगा निकाल सकते हैं। ओमेगा इज इक्वल टू वी बाय आर। सो वी इज 10, आर इज 50, तो 1/5 इज द ओमेगा। इतने ओमेगा से घूम रहा है पूरी कार। तो ऑब्वियसली ब्लॉक भी घूम रहा है, इस पे रखा हुआ है, साथ में इसके रेस्ट पे रखा हुआ है, विच रेस्ट अगेंस्ट द प्लेट। तो रेस्ट पे रखा हुआ है, साथ में ये भी जो है एक तरह से घूम रहा है ओमेगा से। तो इसके पास भी एक, अगर हमें नॉर्मल फोर्स निकालना, नॉर्मल लगे अंदर की तरफ, ठीक है, फिर इस सवाल को दो फ्रेम से किया जा सकता है, या तो कार के फ्रेम से या ग्राउंड के फ्रेम से, है ना। तो अगर हम ग्राउंड के फ्रेम से करें तो हम ये बोलेंगे कि भाई इस पे अंदर की तरफ लगा नॉर्मल और कुछ इस पे है नहीं। दैट मीन्स कि नॉर्मल ही इसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, जिसकी वजह से ये ब्लॉक जो है वो घूम रहा है सर्कुलर मोशन में। सेंट्रीपिटल फोर्स एन इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर आर। और जब हम इसी चीज को देखेंगे कार के फ्रेम से, तो हम बोलेंगे इस पे बाहर की तरफ एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है, लेकिन ये ब्लॉक तो बाहर जा नहीं रहा बिकॉज नॉर्मल बैलेंस कर रहा है उसको। तब भी हम ये लिखेंगे एम ओमेगा स्क्वायर। तो एम की वैल्यू हमारे पास 100 ग्राम है, तो 0.1 कर लेते हैं इसको पुट। ओमेगा स्क्वायर इज 1/25, आर इज 50, दिस इज इक्वल टू पॉइंट। तो 0.2 न्यूटन जो है नॉर्मल लगेगा। फर्स्ट पार्ट का आंसर ये हो जाएगा सिंपली। सेकंड पार्ट, द प्लेट इज स्लोली turned so that angle between the normal to the plate and the radius of the rod slowly increases। अब प्लेट को टर्न करते गए और तब तक किया जब तक जो ये ब्लॉक है ऐसे कुछ हो जाएगा, और जो ब्लॉक का नॉर्मल है और जो कुछ सेंटर है इसका, उसमें कुछ एंगल बढ़ता जाए, एंगल बढ़ाते आ रहे हैं, घुमाते आ रहे हैं, प्लेट को घुमा दिया वैसा कर दिया, कुछ एंगल कुछ थीटा हो गया। So that angle between the normal and the plate is slowly increases. Find the angle at which the block will just start slipping on the plate। अब ये स्लिपिंग करना स्टार्ट कर गया, तो हमको उस समय एंगल निकालना है, कितना ये घूम चुका होगा। ठीक है, सो लेट ड्रॉ एफबीडी अगेन। फिर से इस पे एक एन लगेगा और एन के, और अगर मैं इसको फिर से देखूं, दो फ्रेम से कर सकते हैं, तो अगर मैं इसको फिर से करूं कार के फ्रेम से, कि जो ये कार है इसके फ्रेम से करूं, तो इस पे बाहर की तरफ लगेगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एम ओमेगा स्क्वायर आर, है ना। और ये एंगल अगर थीटा है तो ये भी थीटा होगा। तो ये हो जाएगा, नॉर्मल को ऐसे रोल, नॉर्मल की टाइम, तो ये भी एंगल थीटा होगा। तो दिस इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर आर इंटू कॉस थीटा। और ये लगेगा एम ओमेगा स्क्वायर आर इंटू साइन थीटा। ठीक है, तो
ये जो ब्लॉक है, इस ब्लॉक के इस सेंट्रीफ्यूगल कंपोनेंट को नॉर्मल बैलेंस कर लेगा। आई कैन राइट कि भाई एन इक्वल टू, तो ये हो जाएगा एम ओमेगा स्क्वायर आर कॉस थीटा। और इस फोर्स को बैलेंस करने के लिए ये इस ब्लॉक को आगे खिसकाना चाहेगा इस तरफ, है ना, जिसको रोकने के लिए यहाँ फ्रिक्शन आएगा, तो पीछे की तरफ लगेगा। और ये भी बोल रहा है कि जस्ट स्टार्ट स्लाइडिंग, मतलब स्लाइडिंग स्टार्ट करेगा जस्ट, मतलब ये भी बैलेंस मान सकते हैं कि फ्रिक्शन उसको बैलेंस कर लेगा। तो मैं यहाँ पे लिमिटिंग कंडीशन पुट कर देता हूँ। सो एफ की वैल्यू होती है म्यू इंटू एन बोल सकते हैं। एफ है एम ओमेगा स्क्वायर आर साइन थीटा इक्वल टू म्यू, एन है एम ओमेगा स्क्वायर आर कॉस थीटा। एम ओमेगा स्क्वायर पूरा कट गया, तो टेन थीटा निकल के आया। टेन थीटा म्यू होना चाहिए, है ना, उस कंडीशन पे। तो म्यू की वैल्यू दे रखी है आपको 0.58, जो करीब करीब होती है 1/√3। तो अगर थीटा निकालेंगे तो यहाँ पे 30 डिग्री निकल के इसका आंसर आएगा। सो दूसरे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 30 डिग्री, और पहले का n इक्वल टू 0.2। सो आई बिलीव कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, इसके पीछे कंसेप्ट क्लियर होगा। तो वीडियो पे कमेंट जरूर करके बताएं आपको क्वेश्चन कैसा लगा, कंसेप्ट कैसा लगा। एंड चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।